तो आज की हमारी वीडियो है टाइम और डिस्टेंस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम टाइम और डिस्टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना हो तो हम उसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है तो हम जो भी हमें वैल्यू दी होगी, जैसे कि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो बस इन 3 फॉर्मूले का यूज़ करके आज हम जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है कि जैसे हम कभी भी बाइक पर या किसी कार वगैरह में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि कार की स्पीड क्या है। तो स्पीड को हम कैसे नोट करते हैं, किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर कोई कार 40 की स्पीड से चल रही है तो हम उसको कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। यानी कि स्पीड को हम कैसे नोट करते हैं, किलोमीटर यानी कि कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और पर आवर का मतलब जितने टाइम में चले, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हमें जो दिया हुआ होता है उसको हम साथ के साथ नोट करते चलेंगे। तो जैसे इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ी हमने कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें उसकी क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है जो कि क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे, हाउ मैनी सेकंड्स विल इट टेक। वो कितना सेकंड लेगी। हमें यहाँ पर क्या बताया कि हमें मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर सेकंड यानी कि टाइम निकालना है। तो हमें टाइम नहीं पता जो हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी सेकंड्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करने में, 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4/5 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके ऑप्शंस। तो हमें क्या निकालना है, पहली बात तो इसमें दिया हुआ है कि टाइम हमें किस में चाहिए, सेकंड्स के अंदर। और जब हम ऑप्शन देखेंगे तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि जो सारे आंसर है वो किसके अंदर है, सेकंड के अंदर है। लेकिन हमें जो स्पीड की वैल्यू दी हुई है वो किसके अंदर है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब आप ये भी सोच सकते हो कि जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि किलोमीटर को हम अगर ना चेंज करें तो भी हमारी वैल्यू निकल सकती है। हमें बस आर को सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो इसको हम चेंज कर देंगे 45। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो ये होगी मिनट। एक बार और 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगी, सेकंड। ठीक है, यानी कि किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, 45/3600 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम हमें पता नहीं है, जो हमें सेकंड में निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4/5 किलोमीटर। तो अब हम ऊपर से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसको लिख लेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम को ऊपर ले जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें, डिस्टेंस दिया हुआ 4/5 किलोमीटर, 4/5। उसके बाद ये क्या है, स्पीड। तो हमें स्पीड कितनी दी हुई है, 45/60 मल्टीप्लाई 60। बस अब हम इसको सिंपल ऊपर ले जाएंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 60 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 45। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 12 5 एकम 5 और ये 12 पंजे 60। और यहाँ पर 15 चौके 60, 15 3 45, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 64, 64 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी देखने में ही लग रहा है कि इस मेथड से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत इजीली क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर ठीक हो गया, 64 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक एक लाइन पढ़ो और जो देर का उसको लिख लो। उसके बाद जो फाइंड करना है वो उसको फाइंड करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गया। तो ये टाइप उस ऐप के अंदर टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे रखी है, एरोप्लेन की स्पीड क्या दे रखी है, 240 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, एक बार वापस पढ़ेंगे। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर, यानी कि वो 5 घंटे तक 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है, तो डिस्टेंस को ऐसे रखेंगे, स्पीड हमें दे रखी है 240, टाइम कितना दे रखा है 5 आवर। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 500 5 को 20 5 10 2 1200 किलोमीटर, यानी कि उसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1200 किलोमीटर। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, उसकी स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 1200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यही डिस्टेंस कवर करने के अंदर इन 1 एंड 2/3 आवर्स। तो क्या कह रहा था कि यही डिस्टेंस अगर हमें 1200 किलोमीटर डिस्टेंस 1 से 2/3 आवर में कंप्लीट करना है तो हमें कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें नई स्पीड निकालने की, अगर हमें 1200 किलोमीटर 1 से 2/3 आवर में कंप्लीट करना है तो हमें कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, यानी कि कितना टाइम दे रखा है हमें, 1 से ही 2/3 आवर्स। इतने आवर्स में हमें ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी कि अब सीधी सी बात है, इसको हम क्या कर लेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, पहले तो इसको सिंपल उसमें बना लेंगे 5/3 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है, तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता है कि 1200 किलोमीटर, और टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 5/3 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करना, बस इसको रुको, वेट, किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ कि हमें इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मीटर पर आवर में निकालना है, या फिर इसके अंदर 100 यूनिट जो किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो हम इसको बिना चेंज करे सीधा आंसर निकाल लेंगे, 1200 × 3/5। तो 5 10 5 को 20 0 24 दिया 720, तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की डिमांड है बस हमें वैसे चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम एक ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है जैसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या किया, अ मैन वॉकिंग एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड दे दी मैन की, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। देखो अब इसने क्या किया है कि एक ब्रिज को क्रॉस करता है कितने, 15 मिनट्स के अंदर। टाइम कितना दिया है, 15 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर मिनट दे दिया, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हमें सिंपल सा पता है। और लास्ट में देखो अगर हम आगे पढ़ेंगे द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज की लेंथ क्या है, तो हमें इसको मतलब मीटर में बदलना क्यों दे रखा है, इन मीटर्स के अंदर बतानी हमें कि ब्रिज की लेंथ क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन था, एक मैन है, वो एक ब्रिज को पार करता है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन उसकी स्पीड उसने बता दी कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और इसको पूरे ब्रिज को कितने मिनट में पार करेगा, 15 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा था, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस, चलो कोई नहीं। यानी कि हमें लेंथ का क्या मतलब है कि वो 5 किलोमीटर की स्पीड से 15 मिनट में इस ब्रिज को पार करते हैं, यानी कि हमें उसका क्या निकालना है, लेंथ की जगह इन्होंने कहा है लेंथ, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, उसका हमें उसका डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सबसे पहले लिख लेंगे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 के साथ। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसकी 5 × 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। हमने देखो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी थी, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और सीधा फॉर्मूला पुट कर दें तो बाद में भी ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं की, उसके बाद हमने इसको सेपरेटली कट कर दिया था, ठीक है। तो ये आ गया 5 × 5 / 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमें आंसर किस में चाहिए, सेकंड्स के अंदर, ठीक है।
सॉरी मीटर में निकालना है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकंड में, तो हम इस 15 मिनट को भी सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 15/60 सॉरी 15 × 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 15 मिनट में 15 × 60 सेकेंड, तो 15 × 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा पता नहीं, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। हमारी स्पीड कितनी है, 5 × 5/18 मल्टीप्लाई बाय जो हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 15 × 60। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सोल्व करेंगे। 6 × 60, 6 × 18, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 1250। तो ये हमारा आंसर आ गया। 1250 मीटर क्या है, पुल की ब्रिज की लेंथ है। ठीक है, LENGH लेंथ। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही से सॉल्व होंगे, बस उसके अंदर थोड़ा बहुत ये कुछ दे रखा होगा, वो अगर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आसानी से उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे टाइप 1 क्या है, ये टाइप 1 जो उस एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो लिखा होगा टाइप 1, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन करने हैं, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 39। बिल्कुल आराम से पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते जाते रहें। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस एट 6 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस B। एक ट्रेन है जो एक प्लेस से स्टार्ट करती है, प्लेस फ्रॉम अ प्लेस A, यहाँ पर A आएगा, यानी कि एक ट्रेन है जो A पॉइंट से स्टार्ट करती है 6 AM, ठीक है, और B पर पहुंचती है 4:30 PM। ये पॉइंट P है 4:30 PM। ठीक है, उसके बाद ऑन द सेम डे, उसी दिन। ठीक है, तो इफ द स्पीड इज 40 km/h, स्पीड कितनी दे रखी है, 40 km/h। अगर उसकी स्पीड 40 km/h है तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस कैसे निकलता है, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो हमें पता है, लेकिन टाइम उसने क्या आ गया कि 6 AM से चलेगी और 4:30 PM पे पहुंचेगी, तो हम इसको निकाल लेंगे, यानी कि 4:30, यानी कि देखो 6 और 6 12, 6 यहाँ पे हो गए और उसके बाद 4:30 यहाँ पे हो गया, यानी कि उसकी टोटल जर्नी कितनी हुई, 10 घंटे 30 मिनट्स की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 30 / 60 सेकेंड्स, सॉरी 10 घंटे 30 मिनट। तो इसको हम कंप्लीट को आर में चेंज कर लेंगे तो डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, 10 से ही 30/60 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से काट देंगे, 3 कम 3, 3 2 6, 10 से ही 1/2 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 21/2 आवर उसकी टोटल जर्नी, यानी कि उसने 21/2 घंटे में जो उसने ट्रैवल किया है वो कितने की स्पीड से किया है, 40 km/h। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे उसका। ठीक है, इसका टाइम आ गया, तो टाइम हमें क्या मिल गया, 21/2 आवर। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो स्पीड कितनी थी हमारे पास, स्पीड थी 40 km/h इंटू टाइम 21/2 आवर्स। ठीक, यहाँ से निकाल देंगे 20, 21 दूनी 42, 420 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस सॉरी 420 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 420 km/s। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन जैसे भी आए उसमें उलझना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देख के समझ के सोल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट भी हमें लग रहे हैं तो हमारे पास टोटल वहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे, और अगर पर क्वेश्चन हम 2 मिनट लगा कर चलें तो 15 क्वेश्चन पे 30 मिनट लगेगा, और जो रीजनिंग में भी अगर हम 30 मिनट दें तो हमारे पास फिर भी 30 मिनट बच जाएंगे GS और कंप्यूटर करने के लिए, जो कि इनफ है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑल द बेस्ट।